और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो बड़ा विचित्र है कि महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद भी बीते 5 दिनों से सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सीएम की रेस से बैकफुट पर आए एकनाथ शिंदे के ऐलान के बाद भी पिक्चर अभी बाकी क्यों नजर आ रही है। गेंद दिल्ली बीजेपी हाईकमान के पाले में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी कुछ तो कंफ्यूजन है कि वो एक नाम फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि फाइनल निर्णय पीएम मोदी और अमित शाह को लेना है, और कहा यह भी जा रहा था कि निर्णय शायद उन्होंने ले लिया है, लेकिन अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक के लिए मजबूत और सशक्त सरकार मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द सीएम की कुर्सी और उसके पद का, उसके चेहरे का अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों है कि सब कुछ होते हुए भी बात अधूरी सी लग रही है। कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है। ये वो पेच कहां फंसा है, क्यों फंसा है, और क्या ये फंसा हुआ पेच आगे मामले को और उलझाएगा, इस पर विस्तार से चर्चा करें। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। महाराष्ट्र में महायुति को मिली प्रचंड बहुमत के बावजूद सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को बम्पर जनादेश दिया। महायुति की आंधी में महाविकास अघाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में 230 सीटों पर फडणवीस, शिंदे और अजित पवार के उम्मीदवारों ने धमाकेदार जीत दर्ज की। रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद किस्सा मुख्यमंत्री की कुर्सी का शुरू हुआ। एकनाथ के समर्थकों ने पूरा जोर लगाया कि सीएम की कुर्सी के असली हकदार तो शिंदे साहब ही हैं, और इन अटकलों के बीच 4 दिन बाद खुद महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और साफ शब्दों में बताया कि जो निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होगा वो उन्हें स्वीकार है। वो सरकार बनाने में रोड़ा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। एकनाथ शिंदे के बैकफुट पर आते ही अब गेंद पूरी तरह से दिल्ली में बैठे बीजेपी हाईकमान के पाले में चली गई है। अब महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी के दिग्गज तय करेंगे। शिंदे के सरेंडर के बाद करीब करीब देवेंद्र फडणवीस का रास्ता साफ दिख रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार फडणवीस सीएम की रेस के लिए सबसे प्रबल दावेदार क्यों हैं। फडणवीस की राजनीति में साफ सुथरी छवि उनकी दावेदारी को मजबूत बनाती है। साथ ही सहयोगियों में मजबूत पकड़ और महायुति का पसंदीदा नेता होना भी फडणवीस के फेवर में है। फडणवीस को संघ का मजबूत सपोर्ट भी है और उनकी दावेदारी में बतौर सीएम 5 साल का अनुभव भी एक्स फैक्टर की तरह है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह सीएम के चेहरे को लेकर सरप्राइज देते रहे हैं। ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, जहां दिग्गजों को दरकिनार करते हुए नए चेहरों पर उन्होंने विश्वास जताया। ऐसे में जब तक देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं होता है, तब तक महाराष्ट्र के सीएम को लेकर कयासों का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है सर, अभी तो हालांकि खबर ये भी आ रही है कि कुछ ही देर में फैसला हो भी जाएगा, लेकिन इतना लंबा ऐसा कौन सा पेच फंसा हुआ है सर, जब एकनाथ शिंदे भी मान गए थे तो? असल में पूरा प्रॉब्लम ये है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटा के उनका रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, पेच यहीं पे फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे स्वयं उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक फॉर्मूला ये भी ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों कि उनका बेटा जो है, जो बहुत ही एक्टिव है और सांसद है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है। वो प्रस्ताव जो है वो बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद बीजेपी इस खेल पर, आप जो बोल रहे हैं ना, जो खेल जगह जगह हुए हैं वो महाराष्ट्र में भी होने की संभावना बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और बीजेपी को एक खास जाति का कैंडिडेट चुनना है। आज उसके सामने जो चॉइसेस हैं आज,
वो उसमें जो अगर जाति के हिसाब से उसको चुनना है तो वो मराठा चुनना चाहेगा, लेकिन मराठा क्योंकि शिंदे और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार दोनों ही मराठा हैं, तो 3 मराठा कैसे आ जाएंगे? ये तो बड़ा ही गड्ढमड्ढ हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि शिंदे किसी और को चुने और वो उप मुख्यमंत्री बने। वो उनको ये सब जाति गणित भी आगे के लिए ठीक रखना है। और शिंदे ने तो अंत में, मुझे जो जानकारी मिली, वो कह रहे हैं कि शिंदे ने तो यहां तक कह दिया है कि हम बाहर से समर्थन देंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है बीजेपी के लिए कि साथ लड़ने वाला जिसके नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, वो चुनाव के बाद अलग होकर के बैठ जाए और कहे। बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है, ये आरोप लगते रहे हैं कि अपने सहयोगी का इस्तेमाल करके उनको छोड़ देती है। ये एकदम पुख्ता हो जाएगा अगर एकनाथ शिंदे किनारे बैठ गए। आप अपनी बात जारी रखें सर, लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि सीएम पद पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, उस पर क्लियर है मामला, फडणवीस ही रहेंगे या वहां भी चल रहा है कैलकुलेशन? मैं वही आपको समझा रहा हूँ इतनी देर से, आप ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात पर। हाँ। फडणवीस, ये जरूरी नहीं है कि फडणवीस सीएम हो। हाँ। ये खेल शायद इसीलिए उलझा जा रहा है क्योंकि फडणवीस को शायद कुछ और दिमाग में है वहां पर मोदी जी के दिमाग में, या कुछ इसीलिए ये देर लग रही है। फडणवीस तो एक सर्वमान्य नेता है बीजेपी में, शायद एकमात्र नेता है, कोई दूसरा नेता है भी नहीं। तो उनका तो चुनाव जो है 23 को इलेक्शन हुए, 24 को उनका घोषणा हो जानी चाहिए थी आज तक। और कल अब एकनाथ शिंदे को भी अपनी घोषणा किए हुए आज 2 दिन हो गए हैं कि वो कह चुके हैं कि भाई हम तो जिसको कहेंगे उसको हम समर्थन देंगे। तो पेच तो फंसा हुआ है ना, कहीं अंदर कोई स्टोरी चल रही है। वो स्टोरी जो है वो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेगोशिएशंस दरअसल शिंदे साहब के साथ चल रहे हैं, बट अंदर खाने नेगोशिएशंस शायद देवेंद्र फडणवीस के साथ चल रहे हैं। जी ओके। जी, बीजेपी को लॉन्ग टर्म, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बेहतर नाम बीजेपी के पास नहीं है। ये बात एक यथार्थ है, एक सच्चाई है। लेकिन बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के से बेहतर क्या नाम था उनके पास? या राजस्थान में उन्होंने जिनको बिठाया है, क्या वो चॉइस हो सकते थे? कहीं ना कहीं एक और खेल अंदर से चल रहा है। वो एक बीजेपी एक नए तरह का नेतृत्व, एक नई पीढ़ी का नेतृत्व देश भर में शायद तैयार करना चाहती है, एक नया तो वो उस खेल में शायद महाराष्ट्र भी शामिल हो जाए, ऐसा मेरा अंदरूनी मेरी समझ कहती है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की वो पत्ते नहीं बैठ रहे। तो सर कंफ्यूजन की एक सड़क फिर एक चौराहे पर आके रुकती है, और वो चौराहा ये कहता है कि एक सड़क देवेंद्र फडणवीस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक भी जा रही है, जिसके लिए नागपुर से लॉबिंग हो रही है। तो हम ये माने कि जी, और वो हाँ, मेरे ख्याल से इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई बड़ा चेहरा उपलब्ध ही नहीं है बीजेपी के पास। कोई मंत्रिमंडल से किसी को खाली करवा के भेजा जाए तो बात अलग है। एक ऐसा चेहरा है और वो संगठन में अपनी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, और उन्होंने ये साबित किया है महाराष्ट्र में अपने संगठन के तौर पर। तो वो तो है ही है, जो है वो तो है ही है। हो सकता है ये चॉइस कर ली गई हो कि फडणवीस को वहां बिठाना है, तो फडणवीस की जगह किसको बिठाना है, तो उसमें फिर जाति गणित आ जाते हैं। वो जाति गणित बैठ नहीं रहे हैं, और वो शिंदे या उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना के काम नहीं चल रहा है, और बीजेपी अपना काम कर रही है। और शिंदे ने भी मेरे ख्याल से एक पत्ता, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना था वो मात्र लोग उसको सरेंडर के तौर पे ले रहे हैं, मैं उसको धमकी के तौर पे ले रहा हूँ। मैं उसको देख रहा हूँ कि उन्होंने कह दिया भाई कि हम तो तैयार हैं, हमारी वजह से नहीं रुका, मैं कोई अड़ंगा नहीं हूँ, मैं अड़चन नहीं हूँ। बार बार वो बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अड़चन जो है वो कहीं और है, वो शायद इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अड़चन बीजेपी में है। अच्छा, मेरी अड़चन इस चुनाव में नहीं है, ऐसा मुझे एक पत्र लंबे समय तक इन लोगों के साथ रहने पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये खेल हो सकता है। मैं पक्का नहीं कह सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक है सर, आप अपने अनुभव के आधार पर ये कह रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम एनालिसिस तो हमारे सामने है, कम से कम आपके अनुभवों के आधार पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताइए सर कि अगर ऐसा आपके अनुभव के अनुसार अगर देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, तो फिर सीएम के लायक परिस्थितियां किसके लिए बन रही हैं? क्या शिंदे साहब को उठा के सीधा सीएम बना दिया जाएगा, बाकी बंटवारा जो है बीजेपी के नेताओं में होगा, हाँ, या बीजेपी का ही होगा? ना, शिंदे को बना ही नहीं रहे हैं, ये तो बड़ा क्लियर है। अच्छा, शिंदे को सीएम नहीं बनाया जा रहा है, बीजेपी में किसको बनाया जा रहा है इस पे घमासान जारी है। शिंदे को अगर बनाना होता तो 23 तारीख 24 तारीख को वो शपथ विधि उनकी हो जाती,
23 को चुनाव हो गए, आज 27 तारीख हो रही है। ये शिंदे को बनाना तो सबसे इजी पैटर्न है ना। ठीक। और देवेंद्र फडणवीस जैसे मानते रहे फिर मान जाते उप मुख्यमंत्री पद के लिए। बिहार में ऐसा हुआ है, तो बिहार पैटर्न अगर लागू करना होता महाराष्ट्र में तो ये दूसरे दिन हो गया होता। ये 4 दिन क्यों लग रहे हैं इसको? ये कहाँ मंथन चल रहा है? अगर मैं कड़ियां जोड़ूं, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, फॉर दैट मैटर हरियाणा की भी, और उससे पहले भी बहुत सारे सरप्राइजेस हमारे सामने आए हैं, उत्तराखंड से धामी, इस तरह के चेहरे। तो आपके कहने का अर्थ ये निकला कि बीजेपी फडणवीस नहीं बल्कि एक उपयुक्त यस मैन की तलाश कर रही है सर। एक उपयुक्त जाति नेता की तलाश कर रही है बीजेपी की, जो उसको, आज बीजेपी के पास कोई जाति नेता नहीं है किसी भी जाति में। आप देखिए, वो जनरल बीजेपी को वोट मिलते हैं, वो सब जातियों को मिलते हैं। कोई एक जाति वर्ग का नेता उनके पास उस तरह का नहीं है। ना मराठों, सबसे बड़ी जाति मराठा है, 35% के आसपास पॉपुलेशन है, उसमें कोई भी मान्य नाम नहीं उनके पास। नेता हैं, विनोद तावड़े जैसे नेता हैं उनके पास, जो आज राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन महाराष्ट्र पे एकदम से रख दिया जाए ऐसा कोई चेहरा उनके पास दिखाने को तो बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन उनको बीजेपी जिस पे कंफर्टेबल हो पाए वो चेहरा नहीं दिख रहा है। उनके पास बैकवर्ड बहुत सारे नाम है, एक सीरीज ऑफ नाम है उनके पास। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ 4-5 नाम आपके जहन में आ रहे हो त्रिपाठी सर, कुछ 4-5 नाम आपके जहन में जो संभावित हो सकते हैं? अगर मैं बताता हूँ, सुदीप मुनगंटीवार हैं जो आदिवासी नेता हैं और विदर्भ पे गहरी पकड़ रखते हैं। चंद्रशेखर बावनकुळे हैं, जो ये भी विदर्भ, इस पर बीजेपी ने विदर्भ में जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा उम्मीद कर रही थी वहां उसको पीटा है। तो चंद्रशेखर बावनकुळे इस समय महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो वो एक पॉसिबल नाम हो सकते हैं। फिर अगर मराठा की तरफ चुना तो मराठों में नाम उनके पास, फिर यहाँ पे एक सीरीज ऑफ नाम है उनके पास, 3-4-5 नाम उनके पास हैं। वो शायद वो उस कैटेगरी पे जो मैंने गिनाया उस पे नहीं बैठते, लेकिन वो उनके पास नामों की, ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ये इसमें शिंदे को बिठा लेने के कुछ चक्कर हो रहा है, और वो शिंदे अपनी जिद पर, शिंदे ने बीजेपी से हर बार अपनी बात मनवाई है। मतलब इससे पहले भी लोकसभा इलेक्शन के दौरान अपनी जो चाही वो सीटें ली। इस इलेक्शन में भी उन्होंने बीजेपी से की कोई बात नहीं मानी। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ अपना कैंडिडेट वापस नहीं लिया तो नहीं लिया उन्होंने। सारी सीटें जो उनको चाहिए थी, 56 सीटों पे वो चुन के आए, 40 उनके पास थी, वो उन्होंने, यानी कि शिंदे बात मनवाना अपनी जानते हैं। मेरे पास वक्त की कमी है, जाते जाते बस आपसे एक ही सवाल मेरा रहेगा, कब तक फैसला हो पाएगा, आज या अभी और समय लगने वाला है सर? मेरे ख्याल से चॉइसेस बहुत, शिंदे ने कार्ड अपना जो बॉल है वो बीजेपी हाईकमांड की तरफ डाल दिया कि मैं आपके समर्थन को तैयार हूं, अंदर से या बाहर से। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट कह दिया शिंदे इससे वापस नहीं जाएंगे और वो बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। वो सरकार में शामिल होंगे कि नहीं और किस तरह शामिल होंगे वो सरकार में, बीजेपी की सरकार में, सवाल यही है जिसका उत्तर हमको आज या कल में जैसा भी हो मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग त्रिपाठी सर, आपने वक्त निकाला, काफ़ी कुछ आपने एनालिसिस करके हमारे दर्शकों के लिए दिया। स्थिति क्या होगी आगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति इस वक्त कहाँ, किस धुरी में घूम रही है इर्द गिर्द, इसका थोड़ा सा अंदाज़ा हमें आपके ज़रिए लग पाया। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर।